1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 14 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग सिविक कल्चर सेंटर जाना चाहते हैं प्लीज लॉबी में इकट्ठा हो जाए 15 मिनट में। केविन यामागाता, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये कार्टूनिस्ट है, और या फिर मुझे कहना चाहिए यही गॉडफादर है बिली बैट का, है ना? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं अब अच्छे से जानता हूँ कि आपको इन सब के बारे में पता है, क्योंकि आप भी इसी लाइन में काम करते थे। आपने बहुत कुछ सुन लिया जो आपको नहीं सुनना चाहिए था। ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी मेरे लिए जब मुझे सच पता चला, क्योंकि जब से मैं बच्चा था मैं हरदम बिली बैट का नाम सुनते ही सोचता था कि ये चक कल्किन ने बनाया है, ये चक कल्किन का है। अम्यूजमेंट पार्क जाता था, बिली लैंड, हमेशा मेरा दिल धड़कता था वहां जाके। और मैं हमेशा टीवी पे चिपका रहता था जब भी बिली बैट टावर टीवी पर आता था हर हफ्ते। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी हैरानी हुई होगी जब मुझे पता चला कि ये कैरेक्टर किसी और ने बनाया है। वेल, इस वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा आर्टिस्ट है चक कल्किन। तो ये तब बदला जब केविन गुडमैन सामने आया सबके। मुझे हैरानी तो थी, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इन्वेस्टिगेशन करने से। और अगर हम केविन यामागाता की बात कर ही रहे हैं तो केविन गुडमैन, दोनों केविन है ना? मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो डलास कब गया। मैंने ये सुना था बाद में कि वो जापान चला गया है। जब वो डलास गया था वो ईयर था 63। मुझे लगता है कि आपको, यस प्लीज, वो आपको कैनेडी एसेशन से रोकने गया था, है ना? अब केविन यामागाता का प्लान है कि वो कैनेडी को एसिनेट कर दे। मिस्टर स्मिथ, आप सिविक कल्चर सेंटर पे जा रहे हैं क्या? आप एक चैप्टर कॉमिक एक्सपो गोइंग है सिविक कल्चर सेंटर पे। वहाँ पे वो एक एग्जीबिशन रखता है कॉमिक का, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट जरूर होगी। पर उस समय को तो कैनेडी ने भी छोड़ दिया है, तो ये नेचुरल है कि मेरे जैसा कोई वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे सिया से, बाहर निकाल दिया गया होगा। जब मुझे कुछ चीज़ पता चली जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए थी, तो मुझे कैनेडी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया। ओह सॉरी, इवेंचुअली तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब वो कागज हैं जो भी जायदाद आपके फादर शक्ल की ने आपके नाम करी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पैसों से रिलेटेड। इनके टोटल असेस्ट अप्रॉक्सीमेटली आई है $47 बिलियन। मैं जानती हूँ ये बहुत ही दुखद टाइम है जब पूरी दुनिया के लोग बहुत ज्यादा शोक मना रहे हैं बर्थ फादर ऑफ द बिलव्ड बिली बैट। पर ये बहुत ही अच्छा है, बहुत वंडरफुल। देख के ये सब देख के मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी के लिए क्या क्या छोड़ा है। वो सच में थोड़े से बुरे थे, एक आदमी के तौर पर बहुत बुरे थे, पर एक फादर के तौर पर वो बहुत अच्छे थे। आपको नहीं लगता? मेंशन करनी चाहिए कि जब उनका ये दुखद समाचार खत्म होगा, जब लोग इसके बारे में भूल जाएंगे, तो चक्कल के एंटरप्राइजेस के शेयर घट सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले वर्ल्ड जानता था कि ऑथरशिप बिली बैट की मेरे फादर के हैंड से केविन गुडमैन के हाथों में चली गई है। केविन का बिलीव बहुत स्ट्रांग है, उनके स्टॉक भी अब तक बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया हेड फॉर मैनेजमेंट है जो मेरे फादर से भी अच्छा है। ये रीअश्योरिंग है। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल राइट ऑफ लीज फॉर द 24 लेवल बेसमेंट ऑफ विलियन, ये क्या है? ऑड्री, जैसा कि तुम जानती हो, थीम पार्क जो है बिलीलैंड का, वो
ग्राउंड के ऊपर है, लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग इसका टोटल एरिया मतलब बहुत ज़्यादा है। एंड उसके नीचे एक बहुत ही बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जिसमें सिर्फ ऑथराइज्ड लोग जा सकते हैं। तुम इन सब चीज़ों को इनहेरिट करोगी, इसके साथ ये भी सब कुछ तुम इनहेरिट करोगी, पर एक ये जगह देखो, यहाँ पे 24th फ्लोर बेसमेंट, क्योंकि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं है, तुम इसकी इनहेरिटर नहीं हो। एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बिली बैट इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल बिली रिसर्च। बैट इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है कंपनी का? एक आदमी जिसको फिनी बोलते हैं। मिस्टर फिनी, आ जाओ। मिस्टर फिनी, हमें फाइनली हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग की मदद करके एक ब्रूट फोर्स अटैक किया था। दूसरे शब्दों में हमने एक एग्जीक्यूटिव रिसर्च करी थी। हमें कुछ क्लू मिला है नंबर्स के तौर पर एक जापानीज स्टाइल अल्फाबेट के। अगर हम उसमें फॉर्मूला लगाएं आई रो हानि हो ही तो तुम्हारा मतलब तो नहीं, हमें फाइनली सीक्वेंस मिल गया कुछ पॉसिबिलिटी के साथ। तुम्हें मिल गया? इतने साल बाद, इतनी सेंचुरी बीत गई, हमने उस कॉल ढूंढ ही लिया। 64 में हमने शुरू किया था। ये रहा वो। क्या ये क्या है? ये नंबर सीक्वेंस क्या है ये? और ये सब सेम नंबर पे एंड हो रहा है, इसका क्या मतलब है? जो भी लोग सिविक कल्चर सेंटर जा रहे हैं, प्लीज बोर्ड द बस। हम जल्दी ही निकलेंगे, प्लीज आप सब बस में बैठिए। बस तो उस तरफ है ना? हाँ? हाँ? तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हटो, रुको रुको। अच्छा चलो चलते हैं। क्या मुझे ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, उसकी एज, इस एज में ट्रुथ सीरम खतरनाक हो सकता है, उसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है और मर सकता है। मुझे डाउट है इस चीज पे, क्या ये हमें कोई जानकारी देगा क्या विनियम लगाता के बारे में इतनी आसानी से? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ? ये क्या था? तुम? हाँ? आह! आह! आपकी टोपी गिर गई। आपको चोट तो नहीं लगी है? मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। मेरा नाम डेवी भी है। तो क्या सब लोग टीवी के सामने जमा हो गए? हमेशा की तरह आपका होस्ट जग कल्किन, जो हमेशा अब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है और कुछ नहीं। आप सबको एक दुनिया में, सपनों की दुनिया में और फैंटेसी की दुनिया में इस हफ्ते दोबारा लेके आए हैं। हमेशा की तरह आपका होस्ट, फादर ऑफ बिली बैट, जग कल्किन। ओके एवरीवन, अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं बिली बैट के साथ। मैं हमेशा बच्चों के चेहरे मुस्कान देखना चाहता हूँ। हमेशा की तरह आपका होस्ट जग कल्किन। हियर वी गो। ओके, अब आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। ये सब बिली पे छोड़ दीजिए। आइए सब बिली के साथ गाइए। पूरी दुनिया के बच्चे हरदम बिली बैट का वेट करते हैं। सबका दोस्त बिली। क्या दरवाजा बंद है अच्छे से? हाँ, इतना बंद है कि कोई भी छोटे से छोटा कीड़ा भी अंदर नहीं आ पाए। अच्छा बताओ तुम कौन हो? हाँ हाँ, ये सही है। The star from Stanford you, जो क्रेजी प्रोजेक्ट बना रहा था। अभी मरा नहीं हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, पर एक बार मैं कंफ्यूज हो गया था इन चीज़ों पे भी। तुम चिंता मत करो, मैंने एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है मैक्सिको। सुन के अच्छा लगा। वो रीज़न जो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है वो इसलिए कि मेरे पास एक जॉब है, मैं चाहता हूँ जो तुम लो। सारे बिली बैट के आर्टिस्ट एक रियल वन को छोड़ के उन सबको मार दो। वो वहाँ बुक पड़ी है मेरे बगल में। हाँ, वो बुक में एक सिंगापुरियन कॉमिक आर्टिस्ट है, उनसे मारना शुरू करो और सबको मार दो।
अगर आप नकली बिली पैड बनाते हैं तो आपको चेक करके एंटरप्राइजेस के द्वारा मारा जाता है। तो वो अर्बन लेजेंड सच है ना? 64 तक ये सच था। तब तक मैं पूरी तरह एक आदमी पे डिपेंड था इस काम के लिए, बट 64 के बाद मेरा उससे कांटेक्ट टूट गया। वो शायद मर गया होगा। तब से ये जॉब खाली पड़ी है और अब आप ये काम मुझे सौंप रहे हैं। मुझे नहीं लगता मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत है इस प्रोजेक्ट, पर अगर वो प्रोजेक्ट 90 में दोबारा एंटर करा तो बजट घट सकता है और दरवाजे दोबारा बंद हो सकते हैं। आपने मुझे बहुत ज़्यादा डोनेशन कर दी है। मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता, चाहे कितने भी बेकार हो। तो और यहाँ पे ही पैसों की IRS का कोई नॉलेज नहीं है। करना चाहिए एक्सटेंट। वेल मेरा मतलब है कि केविन गुडमैन जो अभी करंटली बिली बैट बना रहा है वो भी नकली है क्या? सब लोग मेरे अलावा फेक। पर वो आपका सक्सेसर नहीं है। वो मेरी इच्छा है, हमेशा की तरह मैं ही हूँ बिली बैट का फादर, सब कुछ मैं ही हूँ बिली बैट का। इट्स ओके, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। मैंने कच्चा डॉक्टर ढूंढा है मेक्सिको में। वो गाय, वो लोग प्रोस थे और तुमने उसको पलक झपकते ही मार दिया। कैसे? कौन हो तुम? मैं वो इंसान हूँ जो आपको बचाएगा। क्यों? तुम अपने आप को इस खतरे में क्यों डाल रहे हो मुझे बचाने के लिए? तुम्हारा नाम क्या है? मैं डेवी हूँ, प्लीज मुझे हेनरी बुलाइएगा। हेनरी? जो तुमने तो सारे लोगों को मारा है। मुझे नहीं पता तुमने किसने हायर करा है और क्यों करा है और तुम्हें कोई क्यों पैसे दे रहा है, बट ये अच्छी चीज नहीं है। आपने देखा, मैं वो इंसान हूँ जो एक बार मर चुका है। एक बार मर चुका है, हाँ। मुझे दोबारा से जिंदगी मिली है बैट के द्वारा और एक नया एम्प्लॉय। अब मैं समझ गया हूँ पहले बार से कि काम कैसे करना है। मेरा प्रीवियस एम्प्लॉय बहुत बेकार था। नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी लाइफ ही खराब थी। और तुम्हारा नया एम्प्लॉयर कौन है? वही जो आपको, जो असली बैट को बचाएगा। असली बैट? अभी वो एक नया कॉमिक बना रहे हैं। एक कॉमिक? एक नई वन? वो टाइटल अभी उसका पेंडिंग है, पर वो कहता है कि बिली बैट वर्जन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसा कुछ टाइटल है उसका। ये ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कॉम्प्लिकेशंस है जो एक स्केल पे आएगी। और वो कार्टूनिस्ट कौन है, अभी कहाँ है? एक सुरक्षित जगह है। वो अभी नॉन स्टॉप लिख के जा रहा है बहुत ही ज्यादा फोकस से। और लेटेस्ट उसने एक पूरी बिली बैट अब तक इस करंट सेंचुरी की बनाई दी है। और वो कार्टूनिस्ट का नाम क्या है? मुझे लगता है कि आपको उसका नाम अच्छे से पता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं सच में उसको पढ़ पाऊंगा? मैं केविन यामागाता की मैग्नस ओपस की कंटिन्यूएशन पढ़ पाऊंगा? जेफरी एक पत्थर की तरह सो रहा है। जब मुझे उससे खबर मिली तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, पर ये आखिरकार सॉल्व हो चुका है। हाँ, ये लास्ट रिडल जो स्क्रॉल का है, एक कोड लाइक नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की मदद से हमने जापानीज अल्फाबेट की मदद से इसको रिसर्च करा था। मैंने भी इस जेफरी के इंस्पेक्टेड कैलकुलेशन को रिसर्च करी है और कितनी बार मैं चेक कर लूँ, मैं हमेशा उन्हीं नंबर पर अटकता हूँ। मिस्टर फिनी, एज अ साइंटिस्ट मैं ऐसे कुछ अनसर्टेन रिमार्क्स को प्रूव नहीं कर सकता और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये सुपरस्टिशियस है, पर मेरे बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस की मदद से, जैसे मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें डेवलप करी है अपने अंदर। जैसे कि मैं इसको बोल सकता हूँ इंस्टीट्यूशन। मिस्टर फिनिंग, ये नंबर एक कोड नहीं है, पर ये कोई लोकेशन है कुछ ट्रेजर की, मुझे ऐसा लगता है। मैंने एक इन नंबरों के ऊपर कुछ टिंकरिंग भी की थी और मुझे जो मिला वो कुछ ऐसा नहीं था, मतलब कुछ
क्रैम्ड बेसमेंट में मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली नंबर के हिसाब से। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी मानव जाति को बचा सकता है या फिर ऐसा कुछ। तुम क्या कहना चाहते हो डॉक्टर कोपलैंड? मुझे कोई अच्छी चीज नहीं मिली इसको एक्सप्रेस करने के लिए, पर मैं कंसर्न हूँ। जो लास्ट नंबर है इन दो रोज के, वो आइडेंटिकल नंबर है, वो सेम ही लाइन पे एंड होते हैं। मैंने भी देखा। ये रिमार्क अनकैरेक्टरिस्टिक साइंटिस्ट के लिए। मैं एक्चुअली इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि तुम साइंटिस्ट हो भी या नहीं। स्टार और जो भी प्रोजेक्ट तुमने किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे, जिसका तुम पार्ट थे, तुमने सुपर नेचुरल फिनोमेना इन्वेस्टिगेट किया था और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, है ना? और तब से, जब से ये वॉर खत्म हुई है, तुम रिसर्च कर रहे हो बैठ के ऊपर, है ना? अब किस बारे में बात कर रहे हैं? या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम साइंटिस्ट नहीं पर एक स्पाई हो? रियली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किस बारे में बात कर रहे हो। तो तुम अपनी ये जो गन तुमने पीछे छुपाई बाहर निकाल के मुझे शूट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? जेफरी, तुम किसके साइड हो? आपकी आपकी मिस्टर फिनी। तो जल्दी करो और इसे सॉल्व करो। ये दो सीक्वेंस का क्या मतलब है मुझे बताओ। ये सेम नंबर्स पे क्यों एंड हो रहे हैं?